पुराणों के अनुसार पूर्व काल में श्रीलाद नाम के एक ऋषि मुनि थे। वे ब्रह्मचारी थे। वे ब्रह्मचारी का पालन करते करते श्रीलाद ऋषि मुनि बूढ़े हो गए थे। अब बिना विवाह के उन्हें एक भय सताने लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश तो खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की तपस्या करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन इंद्रदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। फिर इंद्रदेव कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, आपको क्या वर चाहिए। तब ऋषि मुनि ने कहा, मुझे एक ऐसा पुत्र दे दीजिए जिसको मौत भी छू ना सके, कभी भी उसकी मौत ना हो। तो इंद्रदेव कहते हैं, मुनिवर, मैं ऐसा पुत्र देने में तो असमर्थ हूँ, लेकिन आपकी ये इच्छा केवल देवों के देव महादेव ही पूरा कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। तभी इंद्रदेव की बात सुनकर श्रीलाद ऋषि घने जंगलों में महादेव की तपस्या करने बैठ जाते हैं और फिर कई सालों की तपस्या के बाद महादेव उन्हें दर्शन देते हैं। फिर महादेव कहते हैं, श्रीलाद ऋषि, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए, मांगो तुम्हारी इच्छा क्या है। तब श्रीलाद ऋषि कहते हैं, महादेव, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु कभी छू ना सके। तब महादेव कहते हैं, हे मुनिवर, यूँ तो मैं पूरे जगत का पिता हूँ, लेकिन तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयुनिज पुत्र बनूंगा जिसका नाम नंदी होगा। फिर महादेव गायब हो जाते हैं और ऋषि मुनि अपने कुटिया में वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद श्रीलाद ऋषि हवन कर रहे होते हैं। तभी भगवान शिव के नाम से तभी अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ और उस बालक का मुख अत्यंत ही सुहावना था। अब तो श्रीलाद ऋषि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह फिर इसे घर लेकर आते हैं। ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। नंदी बड़ा हो जाता है। बड़े होने पर श्रीलाद ऋषि ने नंदी को समस्त वेदों और पुराणों का ज्ञान नंदी को सिखाया और जब वह 7 वर्ष का हुआ तब उनके घर 2 सन्यासी आते हैं और ऋषि श्रीलाद की आज्ञा से नंदी ने उन दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया। ऋषि श्रीलाद के इस सेवा भाव से वे दोनों सन्यासी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। जाने से पहले सन्यासियों ने श्रीलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का वरदान दिया और वे नंदी को बिना कुछ कहे, बिना आशीर्वाद दिए जाने लगे। तभी ऋषि श्रीलाद उन सन्यासियों से कहते हैं, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ कि आपने मेरे पुत्र को तो आशीर्वाद दिया ही नहीं, आपने बिना मेरे पुत्र नंदी को आशीर्वाद दिए ही जा रहे हैं। तभी वे दोनों सन्यासी कहते हैं, माफ़ करना, लेकिन तुम्हारे पुत्र की आयु बहुत ही कम है, उसके पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। फिर इतना कहकर वे सन्यासी वहाँ से चले जाते हैं। फिर श्रीलाद ऋषि घर के अंदर जाकर अपने पुत्र नंदी को पकड़कर रोने लगते हैं। तब अनजान बनते हुए नंदी कहते हैं, पिताश्री, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि आप जोर जोर से इस तरह से रो रही हैं। तभी ऋषि श्रीलाद बताते हैं कि जो वे सन्यासी आए थे उन्होंने बताया कि तुम्हारी पुत्र की उम्र ज़्यादा नहीं बची। यह बात सुनकर नंदी हंसने लग जाता है और कहता है, आपने मुझे भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है तो मेरी रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे, आप चिंता मत कीजिए पिताश्री। फिर अगले दिन नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर भुवन नदी की ओर चले जाते हैं और शिव जी की तपस्या में लीन हो जाते हैं। शिव जी की तपस्या के लिए नंदी वहां पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर शिव जी की कड़ी तपस्या करने लगे। महादेव कुछ समय पश्चात नंदी के सामने प्रकट हुए, परंतु नंदी महादेव को देखकर यह भूल गए कि वे लंबे उम्र के लिए तपस्या कर रहे थे। तब महादेव कहते हैं, हे मेरे पुत्र, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या चाहिए। तभी नंदी कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरणों में मुझे स्थान आप दे दीजिए। तब महादेव कहते हैं, तुम तो मेरे ही आशीर्वाद से जन्म लिए हो तो तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है, तुम हमेशा से ही मेरे शरण में हो। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मैं नंदी का अभिषेक करके उसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में आपकी क्या राय है। और फिर तभी माता पार्वती कहती है,
कि आप उन्हें गणाध्यक्ष बना सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए पुत्र के समान हैं। महादेव ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर के कहा, आज से नंदेश्वर तुम्हारा स्वामी होगा। यह सब सुनकर नंदी ने भोलेनाथ को कहा, शंभु मैं धन्य हो गया। और महादेव ने नंदी को गले लगाया और फिर नंदी को बैल का चेहरा दे दिया। वे उन्हें अपने वाहन और गणों के रूप में सर्वोत्तम सिद्ध कर दिया और तभी से शिव जी के प्रतिमा के साथ नंदी जी भी विराजमान किए जाते हैं। सभी कहते हैं कि महादेव तो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए नंदी के कानों में बोलकर भक्त अपनी इच्छा भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। एक बात की समय है, भानपुर नाम के एक गांव में शंभु नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक बैल थी। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर सुबह भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाता था और उसके पास जो बैल था उसका नाम मोती था। मोती मानो उसके परिवार का एक हिस्सा था और मोती उसके खेत के काम को पूरा बहुत ही अच्छे तरह से करता था और शंभू भी मोती से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और लेकिन शंभू की उन्नति से उसके कुछ गांव वाले उससे जलते थे, जिसमें से एक था हरिया। वह शंभू से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था। ऐसे ही एक दिन शंभू कहीं जा रहा होता है, उतने में उसे रास्ते में हरिया मिल जाता है। वह शंभू से कहता है, यार तू सुबह शाम मंदिर में रहता है, कभी हम दोस्तों के साथ भी समय बिता लिया कर। तब शंभू कहता है, नहीं भाई, मेरे पास इतना सब के लिए समय नहीं है। मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ और इसी में मेरी खुशी है। इतना कहकर शंभू वहाँ से चला जाता है और यह बात सुनकर के हरिया को अच्छा नहीं लगता। फिर वह घर चला जाता है और दूसरी ओर शंभू के बेटी के लिए बात चलता है। तब कुछ दिन के बाद लड़के के पिता शंभू के घर आते हैं और कहते हैं, देखिए शंभू जी, हमने गांव में आपका बहुत नाम सुना है और मुझे मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी जैसी एक सुंदर गुड़िया ही चाहिए। लड़के का पिता बोलता है, शादी 3 महीने बाद एक अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर शादी कर देते हैं। लड़के वाले कस्तूली की शादी फिक्स करके चले जाते हैं। तभी शंभू की पत्नी कहती है कि आपने शादी के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन 3 महीनों में पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे। तब शंभू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं और मोती कुछ महीनों में नए फसल में काम करके कुछ पैसे कमा लेंगे। यह शादी की बात हरिया को पता चल जाती है और यह बात हरिया को अच्छा नहीं लगता। हरिया को लगता है शंभू उस बैल के वजह से ज़्यादा उछल रहा है। हरिया कहता है कि वह अच्छी फसल करके अपनी बेटी की शादी कर लेगा। हरिया कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने कई बार गांव वालों के सामने मेरा अपमान किया है। हरिया कहता है, आज रात समय देखकर इस बैल का काम तमाम करता हूँ। हरिया फिर रात होते ही शंभू के बैल के पास जाता है और मोती के चारे में जहर मिला देता है। सुबह जब शंभू उठता है तो देखता है कि मोती जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। और तभी यह सब देखकर शंभू डर जाता है और उसका पूरा परिवार यह देखकर उसका परिवार रोने लगता है। उन लोगों का बहुत बुरा हाल था। फिर एक दिन शंभू भगवान शिव के मंदिर जाता है और वह शिव मंदिर जाकर के भोलेनाथ के सामने जाकर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगता है और कहता है कि आप मेरे मोती को ऐसे नहीं ले जा सकते, आप मेरे मोती को वापस कर दो। भगवान शंभू के सामने वह बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी उस मंदिर के बाहर एक बैल जाते दिखाई पड़ता है। तभी उसकी नज़र उस बैल पर जाती है और वह बैल दिखने में पूरी उसकी बैल की तरह ही लग रही थी। वह बैल के पास जाता है, क्योंकि उस बैल के आसपास कोई भी उसका मालिक नहीं था। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और फिर वह महादेव से कहता है, आपने मेरे मोती को लौटा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वह उस बैल को लेकर घर जा रहा था और घर आकर सारी बात अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बताता है। उसकी बेटी व उसकी पत्नी कहते हैं, भगवान शंकर ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें हमारा मोती वापस कर दिया। वे तीनों शिव शंकर को धन्यवाद कहते हैं और न जाने उस बैल में क्या ऐसा जादू था। जब शंभू उस बैल के साथ काम करता था, वह काम जल्द से जल्द समाप्त हो जाता था। कुछ दिनों में शंभू का खेत फसल से लहराने लगता था और वे उसे बेचकर अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रहे थे और बेटी की शादी के लिए पैसा जमा हो गया था।
शंभू उस बैल की वजह से बहुत जल्द काम करने लगा था और यह बात जब हरिया को पता लगी तो उसने फिर से अपनी चाल चलने की सोची। वह फिर से सोचता है कि रात को समय मिलते ही इस बैल के चारे में भी जहर मिला दूंगा और यह भी मोती के जैसे ऊपर पहुंच जाएगा। इतना बोल के वह हंसता रहता है। हरिया रात को जैसे ही बैल के पास जाता है वह बैल अपनी रस्सी खोलकर हरिया के पीछे भागने लग जाता है। हरिया चिल्लाता है, कोई बचाओ, ये बैल मुझे मार डालेगा। तभी पीछे से शंभू की आवाज आती है। वह कहता है, मोती बेटा रुक जाओ। तभी हरिया अपनी गलती मानता है और बताता है कि मैंने ही तुम्हारी पहली गाय के साथ में ऐसा ही किया था और वह जहर खाने से मरी थी। जैसे ही हरिया अपनी गलती मानता है वह बैल रुक जाता है। फिर शंभू का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। शंभू फिर अपनी बेटी की शादी भी बड़े धूमधाम से करता है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये कहानी ज़रूरी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे।